बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंसाफ का एक बहुत खूबसूरत वाक़या जानेंगे। वाक़या कुछ यूँ है कि दो नौजवान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते हैं। महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जा खड़े होते हैं और उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, ये है वो शख्स जिसने हमारे बाप को कत्ल किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स से मुखातिब हुए और कहा कि ऐ शख्स, क्या हुआ? क्या तूने इन नौजवानों के बाप को कत्ल किया है? उस शख्स ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, उनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हुआ। मैंने मना किया, वो बाज ना आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौका पर ही हलाक हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, फिर तो कसास देना पड़ेगा और उसकी सज़ा तो मौत है। उसने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम से जिसके हुक्म से ये ज़मीन और आसमान कायम है, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उन्हें बता कर आऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी बच्चों का अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं, मुझ पर एतबार कीजिए, मैं वापस आ जाऊँगा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा जाके वापस भी आएगा? मजमे पर खामोशी छा जाती है। कोई भी शख्स कबीले में ऐसा नहीं जो उसके नाम से वाकिफ़ हो, तो उसके घर के बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है। कौन इसकी ज़मानत देगा? क्योंकि ये ज़मीन के टुकड़े या किसी ओन के सौदे की ज़मानत का मामला नहीं। इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। कौन उस शख्स की सिफारिश करेगा? महफिल में मौजूद तमाम असहाब पर खामोशी छा गई। सूरत हाल से खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि उस शख्स की बात ने सभी को हैरत में डाल के रख दिया कि उसे कत्ल करके उस शख्स की बीवी बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा या फिर इस शख्स को बग़ैर ज़मानत के वापस जाने दिया जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं, फिर सर उठा के इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, ए नौजवानों, माफ़ कर दो इस शख्स को। वो नौजवान कहते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, जिस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल किया हम उसे माफ़ नहीं कर सकते। नौजवान अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सामने रख देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ में पूछते हैं, ए लोगो, तुम में कोई है जो इस शख्स की ज़मानत दे सके? इतने में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होते हैं और फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स की ज़मानत मैं देता हूँ। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। वो फौरी अपना फ़ैसला सुनाते हैं कि चाहे कत्ल किया हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अबू ज़र, देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट के ना आया तो मुझे तुम्हारी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है। 3 रातों के बाद नमाज असर के वक्त शहर में अस्सलात अल जामिया की मनादी गूंजती है। नौजवान अपने बाप का कसास लेने के लिए बेचैन हैं। मजमा अल्लाह की शरीयत को नाफिज होता देखने के लिए जमा है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ लाते हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अर्ज़ करते हैं, किधर है वो आदमी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से सवाल करते हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जवाब देते हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं, ए अमीरुल मोमिनीन। वो ये मुख्तसर सा जवाब देते हैं और आसमान की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं जहाँ सूरज डूबने की जल्दी में है, और अगली अगर मगरिब से पहले वो शख्स ना आया तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर कलम कर दिया जाएगा। महफिल में मौजूद सब लोग बेचैन हैं और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। बिलाहिर मगरिब से कुछ लम्हात कबल वो शख्स हम तक आ जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इससे मुखातिब होकर फरमाते हैं, ऐ शख्स, अगर तू लौट के ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? तू चाहता तो बड़ी आसानी के साथ अपनी जान बचा सकता था, अपनी बीवी बच्चों की ज़िंदगियाँ बचा सकता था। यहाँ ना तो कोई तेरे घर से वाकिफ़ है और ना ही कोई तेरा ठिकाना जानता है। उस आदमी ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं, बात तो उस ज़ात पाक की है
जो सब जाहिर और पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ अपनी बीवी बच्चों को चूज़ों की तरह सहरा में तन्हा छोड़ के, जहाँ ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं कत्ल किए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से वादों का एतबार ही उठ गया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आपने किस बिना पर इस शख्स की ज़मानत दी थी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे इस बात का डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से हैर ही उठा ली गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक लम्हे के लिए रुके और फिर नौजवानों से पूछा कि अब आप क्या कहते हैं। नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम इसकी सदाकत की वजह से इसे माफ़ करते हैं। हमें बस इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से अफू दरगुजर ही उठा लिया गया है। सलाम है उन सच्चे और प्यारे लोगों पर जिनमें मोहब्बत, ईमान और सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे दिलों को भी सच्चाई और ईमान से भर दे। आमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसे खूबसूरत वाक़यात की वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें।